सबसे पहला सवाल है कि स्टार्टअप क्या होता है। हम आपको बता दें कि किसी भी कंपनी या बिजनेस के शुरुआती दिन जब इसको किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, उस समय या तो वह बिजनेस आइडिया होता है या फिर सिर्फ टेस्टिंग हुआ होता है, तो उसको स्टार्टअप कहते हैं। कंपनी के स्टार्टअप दौर में जितना कंपनी का रेवेन्यू होता है, उससे ज़्यादा उस कंपनी में निवेश की ज़रूरत होती है। इसलिए कंपनी के संस्थापक अलग अलग तरह से कंपनी में निवेश लेकर आते हैं। बात आती है कि आपको स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले स्टार्टअप आइडिया आपको सोचना होता है। एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्टार्टअप आइडिया सोचना होगा। यदि आपके पास पहले से ही कोई बिजनेस आइडिया है तो काफ़ी सही है। यदि आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे एक बढ़िया स्टार्टअप आइडिया सोच सकते हैं। एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया सोचने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा। बस आप अपने मन में ख्याल रखें कि आपको एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया ढूंढना है। कुछ देर के बाद आपके दिमाग में खुद ही एक से बढ़कर एक स्टार्टअप आइडिया आना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग में जो भी स्टार्टअप आइडिया है उसको आप कहीं लिख लें। इसके बाद आप उस आइडिया पर विचार करें। इस समय ऐसा होता है जब आप सोच रहे होंगे कि आपके साथ स्टार्टअप में कौन कौन होगा। अब एक कदम आगे बढ़कर सोचते हैं कि आपके स्टार्टअप में कौन कौन शामिल होगा। इसको पहले से ही सोच लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप जितने भी लोगों को अपने स्टार्टअप में शामिल करना चाहते हैं उसके नाम लिख लें। उसके बाद यह भी लिखें कि वह आपके कंपनी में क्या काम करेंगे और उनकी इस स्टार्टअप में क्या ज़रूरत है। इसके अलावा आप यह भी विचार कर लें कि क्या उनका आपके कंपनी में कोई हिस्सा होगा, यदि हाँ तो कितना प्रतिशत होगा। हम आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है जो अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को रख लेते हैं जो उनके कंपनी के लायक ही नहीं होते हैं। बाद में उन्हें कंपनी से निकालना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा हम कुछ पहचान वाले लोगों को कंपनी का शेयर दे देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही हमारी कंपनी को बंद करने की स्थिति पर लेकर आ जाते हैं। इसलिए हमें काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप में कौन कौन शामिल होगा। स्टार्टअप में आगे बात आती है मार्केट रिसर्च की। मार्केट रिसर्च करने की शुरुआत आपके प्रोडक्ट और सर्विस से होती है। आप अपने प्रोडक्ट को जान लीजिए। उसके बाद आप यह जानें कि आपका प्रोडक्ट किस क्षेत्र में आता है। उसके बाद आप उस क्षेत्र से जुड़ी जानकारी को हासिल करें। उस क्षेत्र से जुड़ी जानकारी जितनी हो सके उतनी हासिल करें। मार्केट रिसर्च करने के दूसरे स्टेज में आप वैसे लोगों से मिलें जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिससे जुड़ा आपका प्रोडक्ट है। अगला आता है बिजनेस प्लान। अब तक आपके दिमाग में जो भी बिजनेस प्लान चल रहा है उसको कहीं लिखना शुरू कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में बिजनेस प्लान काफ़ी कम समय के लिए होता है। इसके अलावा जो बिजनेस प्लान हमारे दिमाग में होता है वह आधा अधूरा होता है, भले ही वह हमें पूरा लगता है। आपने बिजनेस प्लान को जितना अच्छे से लिख सकते हैं उतने अच्छे से लिखें। बात आती है आगे ग्राहक की। किसी भी स्टार्टअप को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान कंपनी के मालिक का नहीं बल्कि ग्राहकों का होता है। ग्राहक ही तय करते हैं कि बिजनेस सफल होगा या नहीं। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि एक स्टार्टअप के मालिक के तौर पर आप कैसे ग्राहक से अपने बिजनेस को सफल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राहक को पहचानना होगा। इस धरती पर अनगिनत लोग हैं जो किसी न किसी कंपनी के ग्राहक हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सभी के पास ले जाएंगे तो आपको काफ़ी पैसा खर्च करना होगा, लेकिन आपकी कमाई उतनी नहीं हो पाएगी जितना आप खर्च करेंगे। वहीं जब आपको अपने ग्राहक के बारे में पता होगा कि आपका ग्राहक कैसे होगा तो आप कम खर्च करके अपने ग्राहक तक पहुंच सकते हैं और काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। बात आती है कि कंपनी को रेवेन्यू कैसे होगा। एक स्टार्टअप को शुरू करने से पहले ही यह भी सोच लेना चाहिए कि कंपनी कैसे पैसा कमाने वाली है। जब तक कोई कंपनी पैसा नहीं कमा सकती है तब तक वह कंपनी सफल ही नहीं हो सकती है। आपने जिस भी स्टार्टअप आइडिया को सोचा है वह सफल तभी हो सकती है जब उसमें पैसा कमाने का दम हो। वैसे तो हर एक कंपनी रेवेन्यू बना ही लेती है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनी भी होती है जो कभी प्रॉफिट में नहीं होती है। साल दर साल वह कंपनी घाटे में ही चल रही होती है। आम इंसान को देखने में लगता है कि वह कंपनी काफ़ी सफल है और काफ़ी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत है जो कंपनी की रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है, वो है फंड।
एक स्टार्टअप बस सोचने से शुरू नहीं हो जाती है। स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आइडिया होने के साथ फंड भी होना चाहिए। अब आपको अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए फंड का इंतजाम करना होगा। आपके मन में सवाल आ सकता है कि बिजनेस के लिए फंड कहां से लेकर आएं, तो चलिए हम आपको इसका तरीका भी बता देते हैं। अब हम आपको स्टार्टअप के लिए पैसा कैसे लेकर आना है यह बताते हैं। स्टार्टअप के लिए पैसा इकट्ठा करने के तरीके कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट पर है खुद का पैसा। किसी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सबसे पहले खुद का पैसा लगाना होगा। यदि आपके पास पहले से कुछ पैसा है तो आप उस पैसे को अपने स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि जब आप खुद का पैसा निवेश करेंगे तो ही कोई और आपके बिजनेस में पैसा निवेश करेगा। सेकंड है दोस्तों का पैसा। हम सभी के दोस्त होते हैं। वैसे तो अधिकतर दोस्तों समय पड़ने पर साथ नहीं देते हैं, लेकिन कुछ बहुत करीबी दोस्त भी होते हैं जो हमारे बुरे और अच्छे समय पर साथ रहते हैं। ऐसे दोस्तों से आप अपने स्टार्टअप के लिए पैसा ले सकते हैं। ऐसे दोस्तों से बस आपको एक बार कहना होगा, यदि उनके पास पैसा है तो वह तुरंत आपके बिजनेस में निवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिश्तेदार से पैसा लेना। यह काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल काम हो सकता है। जैसे हमारे दोस्त अनगिनत होते हैं वैसे हमारे रिश्तेदार भी अनगिनत होते हैं, पर कुछ ही रिश्तेदार हमारे साथ खड़े होते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपके बिजनेस में निवेश कर सकता है तो एक बार आप उससे भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टर। क्या हो अगर आपके बिजनेस में निवेश करने के लिए कोई परी आ जाए तो? ऐसा ही कुछ एंजल इन्वेस्टर होता है। एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस में ऐसे समय पर पैसा का निवेश करता है जब आपका बिजनेस बिल्कुल नया हो। यदि आपके पास बिजनेस आइडिया है तो भी एंजल इन्वेस्टर आपके आइडिया में निवेश करके उसको एक बिजनेस बना सकता है। हम आपको बता दें कि आपका आइडिया काफ़ी दमदार होना चाहिए, इसके साथ ही उससे जुड़ी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है अदर इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर के बाद बहुत तरह के इन्वेस्टर होते हैं जो कि तरह तरह के स्टार्टअप में पैसे में निवेश करते हैं। यदि आपने खुद के पैसे या एंजल इन्वेस्टर से लिए हुए पैसे से अपने बिजनेस को बड़ा और कामयाब कर लेते हैं तो आपको बहुत तरह के इन्वेस्टर मिलेंगे जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार रहेंगे। नेक्स्ट है शेयर मार्केट। जब आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा और सफल हो चुका होता है तब आपके लिए शेयर बाजार है। शेयर मार्केट से कोई भी बिजनेस कितना भी पैसा हासिल कर सकती है। जहाँ तक स्टार्टअप की बात आती है, स्टार्टअप में नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी रजिस्टर करवाएं। अब तक आप उस मोड़ पर आ चुके होंगे जब आपको अपने कंपनी को रजिस्टर करवाना होगा। वैसे हर एक देश में कंपनी रजिस्टर करवाने का प्रोसेस काफ़ी हद तक अलग है। यदि आप भारत में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप या बिजनेस रजिस्टर करवाने के बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, 1 पर्सन कंपनी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप एक्सेट्रा। यदि आप किसी इन्वेस्टर से अपने बिजनेस में निवेश करवाना चाहते हैं तो आप अपने स्टार्टअप या बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर कराएं। हम आपको यह भी बता दें कि यदि आपका बिजनेस आइडिया काफ़ी यूनिक है और आप आगे चल के इस बिजनेस को पूरे देश और दुनिया में लेकर जाना चाहते हैं तो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर जरूर करवाएं। इससे आपके बिजनेस का कोई नकल नहीं कर सकता है। दोस्त, इसके अलावा भी आपको अपने स्टार्टअप में अच्छे स्टाफ को सिलेक्शन करना, स्टार्टअप के लिए रणनीति बनाना, स्टार्टअप को डिजिटल करना, शुरू में बिना मतलब का खर्च नहीं करना एक्सेट्रा नियम है जिसका आपको पालन करते हुए अपने स्टार्टअप को शुरू करना है। स्टार्टअप के बारे में एक और वीडियो जल्दी बनाएंगे और उसमें बाकी जानकारी देंगे, पर उससे पहले मैं आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट देखना चाहता हूं कि कितने दोस्तों को स्टार्टअप के बारे में और भी जानकारी चाहिए। यदि ज़्यादा कमेंट आए तो इस टॉपिक पर जल्द ही एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्त, आपको बताना चाहूँगा अभी हमारा 10 डेज 10 वीडियो का सीरीज चल रहा है जिसमें अभी पूरे 10 दिनों तक लगातार एक एक वीडियो देने जा रहा हूँ जो कि पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और लाइफ मोटिवेशन के बारे में होगा। कुछ वीडियो पहले अपलोड हो चुका है और अभी सीरीज के कुछ वीडियो अपलोड होंगे। दोस्त, आप यदि पूरा सीरीज देखते हैं और उन बताए गए बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपके जीवन में प्लास्टिक चेंजिंग जरूर हो सकता है। दोस्त, तो आप 10 दिन तक हमारे साथ बने रहिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप हमारे वीडियो को मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।